प्राइमरी स्कूल में एक लड़का टीचर होता है, वो बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन एक दिन उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है स्कूल में, तो वो छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही देखता है कि उसकी पत्नी किसी और लड़के से फ़ोन पर बात कर रही है, वो अपनी पत्नी को कहता है, लेकिन उसकी पत्नी मना करती है। उनमें आए दिन विवाद रहने लगता है, झगड़े रहने लगता है। लेकिन एक दिन तंग आकर सुनील जो है, जो लड़का है, वो कहता है कि देखो, अगर तुम उस लड़के से मिलना जुलना या फिर बात करना बंद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस तरह से जब उसकी पत्नी सुनती है तो उसे मतलब वो एकदम से उससे बात करना बंद कर देती है, उससे मिलना जुलना सब तरीके से बंद कर देती है। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती है और जैसे हॉस्पिटल लेकर जाती है तो रास्ते में जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो मिलता है। वो उस पर मतलब गंदे गंदे कमेंट करता है, उसे गंदी गंदी बातें कहता है। फिर वो तुरंत पुलिस के पास जाती है और वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराती है उसके खिलाफ, ताकि अगर हमको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी उस लड़के की होगी जो हमें रात दिन टॉर्चर कर रहा है। क्योंकि आज भी मैं हॉस्पिटल जा रही थी अपनी बेटी को लेकर और उसने रास्ते में मुझे ऐसे ये सब कहा। जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही उस शख्स को पता चलता है जिससे वो प्यार करती है, तो फिर जो वो है इन सब के साथ में जो करता है, बड़ी ही भावुक करने वाली कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जो ये लड़का है, ये कहानी है दोस्तों एमिटी कांड की, जो कि ये कांड हुआ है अभी अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुए ऐसे कांड को। दोस्तों, जो ये लड़का है सुनील, ये गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। इसके माता पिता मजदूरी करते हैं, मजदूरी कर कर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। साथ में जब लड़का भी बड़ा हो जाता है वो भी तैयारी करने लगता है, लेकिन पैसे थोड़े कम पड़ जाया करते थे, इसलिए वो भी मेहनत मजदूरी करता था और जो कुछ कमाता था सब अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च करता था। लेकिन एक दिन वैकेंसी निकलती है, उसे पता चलता है उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की, तो वो वहाँ पर फार्म डाल देता है। उसका नंबर आ जाता है, वो एक पुलिस की पोस्ट पर तैनात हो जाता है। जो क्या होता है, उसकी उसी बीच शादी कर देते हैं उसके माता पिता। उसके एक बेटी भी हो जाती है। उसे वहाँ पर नौकरी करते करते 1 साल ही हुआ था पुलिस की, लेकिन उसे वो कुछ नौकरी अच्छी नहीं लग रही थी। वो और नौकरी के लिए भी अप्लाई कर रहा था ताकि कोई और इससे अच्छी नौकरी लग जाए तो मैं वहाँ पर पढ़ाने लग मतलब वो नौकरी कर लूँगा। तभी उसे पता चलता है कि वैकेंसी निकली है अध्यापक की और वो वहाँ पर आवेदन कर देता है, मतलब वहाँ पर अप्लाई कर देता है और उसका नंबर वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही उसका नंबर वहाँ पर आता है वो तुरंत ही रिजाइन दे देता है, पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे देता है और वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और फिर वहाँ पर अच्छे से बस उस ज़्यादा लोगों से वहाँ पर मतलब नहीं रखता था। स्कूल बाइक उठाता था, 1 किलोमीटर की दूरी पर वो स्कूल था, स्कूल में जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर अपने शाम को अपने घर आ जाया करता था। कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया करता था। बस इस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। कुछ ही दिनों में क्या होता है, उसकी एक बेटी और हो जाती है। उसकी बेटी जो बड़ी थी वो 5 साल की हो चुकी थी, लेकिन जो उसकी छोटी बेटी थी वो 1.5 साल की हो चुकी थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसकी तबीयत ख़राब सी रहती है, मतलब उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी तब मुझे बुखार सा आ रहा है। तो वो अपने घर आ जाता है आधी छुट्टी में ही, और जैसे ही आकर देखता है जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम सुनील होता है और जो ये लड़का है इस लड़के का नाम दोस्तों सुनील होता है। हम नाम बताना भूल गए, सॉरी दोस्तों। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे वो उसे देखता है बात करते हुए तो वो अपनी पत्नी को कहता है तुम आखिर किससे बात कर रही थी। पहले तो वो आना तानी मतलब ऐसे करती कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर बताती है, फिर जो है आए दिन दोनों में विवाद रहने लगता है, झगड़ा रहने लगता है। फिर एक दिन तंग आकर सुनील कह देता है पूनम से कि देखो, तुम ये सब जो कर रही हो सब गलत कर रही हो। अगर तुमने ये सब करना नहीं छोड़ा, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए इस बात से वो सहम सी जाती है, डर जाती है और वो उस लड़के से बात करना, मिलना जुलना सब खत्म कर देती है। लेकिन एक दिन क्या होता है,
उसकी बेटी की तबीयत, छोटी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो हॉस्पिटल लेकर जाती है अपनी बेटी को। लेकिन जो वो लड़का था, उस लड़के का नाम चंदन था, उससे बात करती थी चंदन से, तो चंदन रास्ते में मिल जाता है, उससे रास्ते रोक लेता है, उसे गंदी गंदी बातें कहने लगता है और उससे ना जाने क्या क्या कहता है। उससे गुस्सा आ जाता है और जो होती पूनम सीधा हॉस्पिटल ना जाकर वो पुलिस थाने चली जाती है और उसकी एफआईआर दर्ज करा देती है और पुलिस वालों को कहती है कि इस तरह से जो चंदन है, जिसके मकान में हम रहते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब टॉर्चर कर रहा है। आज भी मैं अपनी बेटी को दिखाने के लिए जा रही थी, तो उसने कहा कि अगर तुम नहीं मानी तो मतलब मैं तुम्हारे पति को, तुम्हारी दोनों बेटी को और तुम्हें भी गोली मार दूंगा। अगर हमें कुछ भी होता है तो इन सब का जिम्मेदार चंदन होगा। वो पहले ये सब कुछ लिखवा चुकी थी। और फिर जो वो अपने घर आ जाती है, सारी बात अपने पति को आकर बताती है। जो उसका पति होता है वो कहता है कि चलो अच्छा किया, जो भी तुमने किया चलो ठीक है। फिर वे अच्छे से रहने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, जो शाम के समय था, करीबन 7 बजे हुए थे और अचानक से गोली की फायरिंग होती है। जो आसपास के गांव वाले थे वो सोचते ये कहाँ पर हुई है, देखते कि चौराहे पर ये फायरिंग हुई है। अमेठी कांड है जो वहाँ पर गए अमेठी गांव में, और वहाँ पर जाकर देखते हैं तो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, उनको ये तो टीचर के घर पर आवाज़ हुई है। देखते हैं तो चारों की लाश पड़ी हुई है। लेकिन तभी पुलिस, मतलब उस पुलिस एम्बुलेंस पे फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, चारों को ले जाया जाता है कि शायद कोई सा जीवित हो और बच जाए। लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर लोग होते हैं उन चारों को मृत घोषित कर देते हैं और तुरंत ही उनके घर वालों को बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसे ऐसे जो तुम्हारा बेटा है उनके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई है और तुम्हारे बेटे की भी। उनके माता पिता बेचारे बूढ़े थे, जैसे तैसे कर कर अपने बेटों को उन्होंने पढ़ाया था, और जब ये सुनते हैं वे तो एकदम से टूट जाते हैं, बिल बिल लकने लगते हैं, रोने लगते हैं और वहाँ पर आते हैं। फिर उन सब का पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर उसके माता पिता से पूछते हैं, पुलिस जो है पूछताछ करती, क्या तुम्हारी कभी किसी से कोई दुश्मनी रही थी या फिर तुम्हारे बेटे की? वो कहते कि देखो साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही है और नहीं हमारे बेटे की, हम तो सीधे सुबह के इंसान हैं। लेकिन तभी एक जो पुलिस वाला आता है वो कहते कि साहब, इसने जो ये है कि पत्नी थी पूनम, उसने रिपोर्ट लिखाई थी कि जो जो इसका मकान मालिक है चंदन, वो इनको मतलब परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, और वो इन्हें धमकियाँ भी दे रहा था मारने की। ये सब मीडिया के द्वारा पता चला है दोस्तों। और जब चंदन का खुलासा होता है फिर चंदन को ढूंढा जाता है। फिर चंदन को हिरासत में ले लिया है पुलिस वालों ने, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन उसने अपनी ये सब जो उन्हें किया है कांड, ये सब भी हाँ लिया है कि हाँ मैंने ही मारा है उनको, और जो भी तुम्हें मुझको सज़ा देना चाहोगे वो दे सकते हो, क्योंकि मैंने ही ये सब किया है। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये सब पूनम के कारण ही हुआ है या फिर कैसे हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।